Hello, dear students. A warm welcome to all of you. On today's lecture, we are going to look at paraphrasing and summarizing. So, let's proceed. Today, our learning goals are why we paraphrase, how to paraphrase, example of paraphrasing, what summarizing is, example of summarizing, a difference between summarizing and paraphrasing. Students, in this lecture, I'm going to answer these questions. I'll give you the example of both paraphrasing and summarizing and teach you how to write a good and effective paraphrase and summary. Now proceed further. Dear students, now I'm going to Urduvila so that I can explain my whole concept to you related to paraphrasing. What is paraphrasing? Paraphrasing is when you restate someone else's ideas and information using your own word. मीन्स पैराफ्रेजिंग मीन तशरीह होता है जिसमें आपने किसी चीज़ को मुख्तसर बयान करना होता है इज़ व्हेन यू रीस्टेट समवन एल्स रीस्टेट मीन आपने दोबारा बयान करना होता है समवन एल्स किसी दूसरे इंसान के आइडियाज़ ख्यालात एंड इंफॉर्मेशन मालूमात यूजिंग योर ओन वर्ड अपने ही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मतलब कि पैराफ्रेज एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें आप राइटर या ऑथर के मीनिंग को सेम रखते हुए उसकी वर्डिंग को चेंज कर देते हैं यानी एक ऑथर और राइटर के आइडियाज़ को आप अपने अल्फाज में बयान करते हैं लेकिन उसकी जो मेन थीम होता है जो उसका मेन आइडिया होता है उसको आप सेम ही रखते हैं तो इस टाइप की जो राइटिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं आपको पेपर में एक पैराग्राफ गिवन होता है, एक रिटन फॉर्म में एक टेक्स्ट गिवन होता है और आपसे कहा जाता है कि इसको आपने क्या करना है, पैराफ्रेज़ दिस टेक्स्ट। तो आपने उस टेक्स्ट को क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें जो वर्ड होते हैं, उनको आपने चेंज कर देना होता है सिनोनिम्स के साथ। लाइक अगर ये देखें सामने हमारे जो है पैराफ्रेज़िंग इज़ व्हेन यू रीस्टेट, तो इसमें हम रीस्टेट वर्ड को किसी और वर्ड के साथ जो इससे मिलता-जुलता होगा, उससे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लाइक रीस्टेट का मतलब होता है दोबारा बयान करना, इसको हम चेंज कर देंगे रीवर्ड। इसी तरह हमारे पास आइडियाज़ है, तो आइडियाज़ को हम किस में चेंज कर देंगे? वर्ड पर्पस में। इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर देंगे फैक्ट के साथ। तो इनके जो मीनिंग है वो सेम रहेंगे, लेकिन उनकी जो वर्ड का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पैराफ्रेज़ करते वक़्त हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, उसके साथ हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, एक लाइन को टोटली हम चेंज कर देते हैं, लेकिन वर्ड चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग को हम चेंज नहीं करते। दूसरा हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं पैराफ्रेज़ करते वक़्त। कनेक्टर्स जो हैं, ये हैं जैसे कि हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल्स, एज़ वेल एज़, सो दीज़ आर कॉल्ड कनेक्टर्स। सो दीज़ जो वर्ड्स हैं, ये हमें क्या कहलाते हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये कनेक्टर्स कहलाते हैं और जब हम पैराफ्रेज़ कर रहे होते हैं, तो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। So this is what we are doing. So this is also called paraphrasing, and this is the main motive of paraphrasing. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं इस स्लाइड को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पैराफ्रेज एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको आपने अपने ही अल्फाज में बयान करना होता है लेकिन जो राइटर या ऑथर का जो मीनिंग होता है उसको आप सेम रखते हैं मीन एक राइटर और ऑथर के जो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन है उसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है यही हमारे पास पैराफ्रेजिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई पैराफ्रेज के हमें पैराफ्रेज हम करते क्यों हैं इसकी वजह क्या है। Copying someone else's word and pretending they are your own is called plagiarism. किसी दूसरे इंसान की वर्डिंग को आप क्या करते हैं या उसके टेक्स्ट को या उसका एक रिटन पीस होता है उसको आप क्या करते हैं उसको आप उठाते हैं और आप उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर आप प्रिटेंड ये करते हैं मीन आप ये जाहिर करते हैं कि ये जो वर्डिंग है ये आपकी अपनी वर्डिंग है ये जो राइटिंग है ये आपकी अपनी राइटिंग है। तो इस टाइप की जो राइटिंग होती है उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं मीन इसको अदब की चोरी बोलते हैं अदबी चोरी बोलते हैं जिसमें आप किसी दूसरे की रिटन वर्क जो होता है उसको आपने कॉपी कर लिया होता है और फिर आप उस पे ये कहते हैं क्लेम भी करते हैं कि ये चीज़ जो है ये मेरी अपनी है। तो इट इज़ जस्ट लाइक स्टीलिंग ये बिल्कुल एक चोरी की तरह है जिसमें आपने इसके आपने किसी की चोरी कर ली हो। तो इस टाइप की जब हम थीसिस लिखते हैं या जब हम किसी
एग्ज़ाम में जाके पोएट्री की एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम उस टाइम इस पैराफ्रेज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि उस टाइम हमने राइटर के आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन को बताना होता है अपनी वर्डिंग में, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो एज़ इट इज़ हम क्या करते हैं, थीसिस में हम उसको एज़ इट इज़ नहीं लिखते होते, बल्कि हम उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, उसमें कनेक्टर्स यूज़ करते हैं और उसको कनेक्टर यूज़ करके उस जो रिटन पीस होता है, उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सेम रखते हैं। यही वजह है कि हम पैराफ्रेज़ पढ़ते हैं और पैराफ्रेज़ समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें हम 3 आर्स यूज़ करते हैं और चेक भी करते हैं लास्ट पे। सबसे पहले एक टेक्स्ट को जब हम पैराफ्रेज़ जिस टेक्स्ट का हम कर रहे होते हैं या पैराफ्रेज़िंग कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी होती हैं, फ़ॉलो करनी होती हैं। इसमें हम 3 आर्स फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। नंबर 1, हम रीड द टेक्स्ट केयरफुली। एक टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, बड़े एहतियात के साथ क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पैराफ्रेज की डिटेल्स बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स विद सिनोनिम्स, यानी पैराफ्रेज करते हैं की डिटेल्स मीन के जो अहम मालूमात है उसमें हम वर्डिंग के रिप्लेस करते हैं, वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। यानी एक वर्ड जैसे है हमारे पास एडियास है, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, एडियास को हम पर्पस में चेंज कर देते हैं, मीन्स कि हमने वर्ड चेंज कर दिया। उसको विद सिनोनिम्स मीन के फिर उसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एडियाज़ का हमने लगा दिया। फैक्ट कर लें, आइडियाज़ का हम पर्पस कर लेते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेशन को हमने चेंज कर दिया फैक्ट के साथ, तो हमने सिनोनिम्स यूज़ कर लिए। तो हमने क्या करना है, उस पूरे पैराग्राफ जो होगा, जो गिवन होगा, उसको पैराफ्रेज करने से पहले उसके वर्ड जो हैं वो किसी दूसरे वर्ड के साथ, मिलते जुलते वर्ड के साथ हमने रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। फिर हमने जो वर्ड चेंज किए उसको रीअरेंज करेंगे, दोबारा उसकी अरेंजमेंट करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेक द ओरिजिनल टेक्स्ट टू योर पैराफ्रेज। फिर हम क्या करेंगे, पैराफ्रेज करने से पहले जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें गिवन होगा उसको दोबारा चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 आवर्स रूल है जो हम एक पैराफ्रेज टेक्स्ट को पैराफ्रेज करने से पहले फॉलो करते हैं। अब पैराफ्रेज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैराफ्रेज़ होता क्या है और किया किस तरह जाता है। इसमें सबसे पहले एक ओरिजिनल टेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यानी कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये आपको पेपर में गिवन है। इसमें है कि स्कूल शुड टीच चिल्ड्रन गुड बिहेवियर एंड इंट्रोड्यूस आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इट शुड नॉट बी लेफ्ट ओनली टू पेरेंट्स। मिल्क स्कूल को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छा सलूक सिखाएं और सही और गलत के तसव्वुरात मुतारिफ करवाएं और इसे सिर्फ वालिदैन पे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो 8 टू 9 आवर्स जो है वो स्कूल में ही रहता है। तो ये ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि वो भी उन्हें क्या सिखाएँ, एक अच्छा बिहेवियर सिखाएँ और उन्हें राइट रॉन्ग का डिफ़रेंस बताएँ कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है। अब इस टेक्स्ट को हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को अब हमने पैराफ्रेज़ करना है, तो वो हम इसको पैराफ्रेज़ कैसे करेंगे, इसकी पैराफ्रेज़िंग कैसे। पैराफ्रेज़िंग में मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पैराफ्रेज़ में बचे हमें 3 चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी होती है। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, वर्ड को सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, जो वर्ड गिवन होते हैं उनके सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं और जो तीसरी चीज़ है वो हम कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो कनेक्टर यूज़ करने के बाद हम एक टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, उसको उसकी पैराफ्रेज़िंग कर लेते हैं। सो ये ओरिजिनल टेक्स्ट गिवन है, आप इसको पैराफ्रेज टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ फैमिलीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इम्पोर्ट मोरल वैल्यूज एंड सोशल virtues टू द चिल्ड्रन। अब सेम वर्डिंग आप देखिए, वर्डिंग जो है वो सेम नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था या जो आइडियाज़ जो सोच थी वो सेम है। अब अगर इस टेक्स्ट के हम ट्रांसलेशन करें, तो ट्रांसलेशन इसकी कुछ यूँ बनती है कि ये दोनों ख़ानदानों और तलीमी इदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों में क्या करें, इखलाकी और समाजी खूबियाँ जो है वो पैदा करें, इम्पोर्ट करें, उनमें ये चीज़ जो है ये पैदा करें। तो बात अगर देखें तो सेम ही है, ऊपर भी यही कहा गया है कि
ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी जो है, वो सिर्फ़ पेरेंट्स की नहीं है, बल्कि टीचर्स की भी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ऑलमोस्ट 8 टू 9 आवर जो है, वो एक स्कूल में और एक तालीमी इदारे में गुज़ारते हैं। तो सेम यही चीज़ जो है वो नीचे भी एक्सप्लेन की है, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी वर्डिंग जो है वो क्या है, जो हमने चेंज कर दी है, इसको हमने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया है। जबकि इसके पीछे जो सोच और एक आइडिया था, जो एक सोच थी कि क्या होना चाहिए, वो सेम ही है कि यहाँ पे जो है, ये दोनों ख़ानदानों और तालीमी इदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों में अखलाकियात जो हैं वो क्या करें, पैदा करें। तो इस टाइप की जो टेक्स्टिंग है वो क्या कहलाती है, पैराफ्रेज़िंग टेक्स्ट कहलाता है। इसमें आपको ओरिजिनल पीस गिवन होगा, उसको आपने क्या करना है, उसी को आपने रीरीड करना है, और रीरीड करने के बाद जो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जो उसको आपको एक सोच समझ आएगी, उसी सोच को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। तो आप टेक्स्ट को क्या कर रहे होंगे, आप टेक्स्ट की पैराफ्रेज़िंग कर रहे होंगे, और वही टेक्स्ट जो है वो क्या कहलाएगा, पैराफ्रेज़िंग टेक्स्ट कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ समराइज़िंग। अब जो है वो समरी क्या होती है? समरी मीन खुलासा, जिस्ट। किसी भी जो रिटन टेक्स्ट है उसका जो खुलासा होता है, उसका मुख्तसर जो बयान होता है वो क्या कहलाता है? समराइज़िंग कहलाता है। समराइज़िंग इज़ द सिलेक्शन एंड ब्रीफ नोट्स ऑफ अ पैसेज, यानी कि जो खुलासा है वो किसी भी गिवन पैसेज यानी पैराग्राफ का एक मुख्तसर और इंतखाबी क्या होता है? इंट्रोडक्शन मतलब उसका जो है, कह सकते हैं हम ब्रीफ नोट कहते हैं, एक तरह का मुख्तसर जायज़ा लेना किसी चीज़ का। तो किसी पैराग्राफ का जो इंतख़ाब किया हुआ और मुख्तसर जो जायज़ा होगा वो क्या कहलाता है? समरी कहलाता है, जिसको हम आम वर्डिंग में खुलासा भी बोलते हैं, इसको जिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास समराइज़िंग करना। अच्छा, समराइज़िंग जो है वो उसको मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नॉवल है, आप नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल जो होता है सम टाइम क्या होता है कि 300 पेजेज़ पे भी हो सकता है, 200 पेजेज़ का भी हो सकता है। तो वो 300 और 200 पेजेज़ का एक नॉवल पढ़ने के बाद जो हम उसमें कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी को जब हम मुख्तसर अपने अल्फ़ाज़ में बयान करते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम समरी बोल सकते हैं। और इसी टाइप की जो राइटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग कहते हैं। मीन्स एक लॉन्ग टेक्स्ट होगा, उसको हमने क्या करना है, उसको हम सम अप करके उसका मेन थीम बता देंगे, उसका मेन जिस्ट बता देंगे, तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, हम उसको समराइजिंग उसकी कर रहे होंगे, यानी उसकी समरी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल समराइजिंग, कि एक समरी करते वक्त, एक टेक्स्ट को समराइज करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने चाहिए। वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम नंबर वन पे हमारे पास है रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले हमने उस पैसेज जो गिवन होगा उसको केयरफुली हमने क्या करना है, पढ़ना है। वर्ड रीडिंग, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड अंडरलाइन दैम, यानी उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे और जो कुछ हमने समझ लिया होगा, जो आइडियाज हमें समझ आए होंगे, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने अंडरलाइन कर देना है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट 3 पॉइंट है अपराइडिंग द वर्ब। अपराइडिंग का मतलब होता है कि जो वर्ब गिवन होंगे उस, यानी जो वर्डिंग गिवन होगी उसको हमने, अपराइडिंग का मतलब होता है मुख्तसर कर देना, उसको भी हमने क्या कर देना है, मुख्तसर फॉर्म में लेके आना है। एग्जाम्पल शुडेंट बी यूज्ड, जब हम किसी भी टेक्स्ट की समरी लिख रहे होंगे उस टाइम हमने एग्जाम्पल यूज़ नहीं करनी। डोंट टू रिपीट एनी आइडिया, और एक समरी लिखते वक़्त आपने बार-बार एक आइडिया को रिपीट नहीं करना, मतलब एक बात आपने बार-बार एक्सप्लेन नहीं करनी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड एक्सप्लेनेशन। हमने तफ़सील से बातें करने को भी क्या करना है, रोकना है। मीन्स क्या, हमने उसमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन किसी भी मीन्स एक टेक्स्ट को समराइज़ करते वक़्त सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट को जो दिया होगा उसको आपने केयरफुली पढ़ लेना है। फिर आपने उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसको समझ लेना है, उनके आइडियाज़ जो आपको समझ आएँगे उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा मुख्तसर कर देना है। आपने उसमें एग्ज़ाम्पल बिल्कुल नहीं देनी जब आपने समरी लिखनी है टेक्स्ट की। डोंट टू रिपीट एनी आइडिया, कोई भी आइडिया, कोई भी बात आपने अगेन क्या करना है, उसको रीराइट नहीं करना, उसको बार-बार नहीं लिखना, ना ही आपने एक्सप्लेन करना है। अवॉइड एक्सप्लेनेशन है कि किसी भी बात की गहराई में जाने से गुरेज़ करना है। मीन्स जो बात है उसको आपने क्या करना है, उसको सरफेस लेवल लेवल पे रखना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि समराइज़िंग किस तरह करते हैं, इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। एग्ज़ाम्पल ऑफ समराइज़िंग आप देख लेते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे पास, हाउ टू मेक ग्रेप जैम, यानी कि ग्रेप्स का जो है जैम जो है वो कैसे बनाते हैं, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास है हाउ टू मेक ग्रेप जैम, कि एक अंगूरों का जाम कैसे बनाया जाता है।
Trucks take the grapes to a plant. Every grape is crushed to make mash. After that, he mash is cooked. Now it is jam. तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक्सप्लेन किया गया कि ट्रक्स जो हैं वो ग्रेप्स जो अंगूर लेके आते हैं दरख्तों से जो उन पे पैदा होते हैं प्लांट्स पे लगते हैं उनसे उन्हें लेके आते हैं। एवरी ग्रैप इज क्रश टू मेक मैश, यानी उसका क्या बनाते हैं, एक गूदा बनाने के लिए उसको क्रश किया जाता है। आफ्टर दैट द मैश इज कुक्ड, फिर उसको जो गूदा होता है अंगूरों का उसको गर्म किया जाता है। नाउ इट इज ग्रैप ग्रेप जैम। अब ये क्या है, इससे अब जो अंगूरों का जाम बन गया है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, एक समरी कर लेते हैं। इसको मुख्तसर कैसे बयान करेंगे। ट्रक टेक द ग्रेप्स, जो ट्रक है वो अंगूर लाते हैं। ग्रेप्स आर क्रश्ड, उनको क्रश किया जाता है। देन मश इज कुक्ड, यानी कि इसका मैश जो है वो क्या किया जाता है, पकाया जाता है। नाउ इट इज़ द ग्रेप जैम। अब ये जो जैम है, ये जाम है, ये तैयार हो गया अंगूरों का। तो अब ये जो वर्डिंग है ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बात सेम ही है, लेकिन समरी में हमने उसको थोड़ा मुख्तसर कर दिया है। तो इस तरह की जो टेक्स्टिंग होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास समराइजिंग टेक्स्टिंग कहलाती है, जिसमें हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। यानी एक टेक्स्ट जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कंडेंस कर देते हैं, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, मीन्स के कम करके कम वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम, समरी वर्सेस पैराफ्रेज, कि इनमें डिफरेंस मेन क्या है समरी में और पैराफ्रेज में। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ अ टेक्स्ट। कि जो समरी होती है ये किसी भी टेक्स्ट का मेन पॉइंट और उसकी मुख्तसर जो है वो मुख्तसर जायज़ा होता है। समरी इज शॉर्टन देन अ पैराफ्रेज, और समरी जो है ये एक पैराफ्रेज से छोटी होती है। समरी कैन बी सेलेक्टिव, और समरी में जो है ये इंतखाबी होती है, मीन्स इसमें से हम मेन पॉइंट ही सिर्फ क्या करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। समरी कंडेंसेस द टेक्स्ट, इसमें समरी जो है क्या करती है, एक टेक्स्ट को कम वर्ड में एक्सप्लेन कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज इज रीवर्डिंग ऑफ अ टेक्स्ट टू क्लैरिफाई द कंटेंट। पैराफ्रेज जो है इसमें हम किसी भी कंटेंट को वाज़ेह करने के लिए उसको रीवर्ड कर देते हैं, मतलब उसको दोबारा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं। पैराफ्रेज इज लॉन्गर देन समरी, पैराफ्रेज जो है वो एक समरी से ज़्यादा होता है। पैराफ्रेज हैज़ टू बी स्पेसिफिक, पैराफ्रेज जो है ये स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। मतलब ये कि जैसे समरी में हमने पढ़ा है कि समरी कैन बी सिलेक्टिव, ये इंतखाबी होती है क्योंकि इसमें हम सिर्फ वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। जबकि पैराफ्रेज जो होता है ये स्पेसिफिक होता है, ख़ास किस्म का होता है। और पैराफ्रेज और समरी में एक डिफरेंस ये भी है कि समरी जो है वो असल टेक्स्ट से क्या होती है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसका हाफ होती है। जबकि पैराफ्रेज जो है ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है उस जितनी ही इसकी जो है वो लेंथ होती है, क्योंकि सेम वर्डिंग को ही हमने क्या करना होता है, सेम मीनिंग ही हमने कन्वे करना होता है, लेकिन उसकी हमने जस्ट वर्डिंग चेंज करनी होती है। तो पैराफ्रेज में आपने क्या करना है, पैराफ्रेज में आपने जो गिवन टेक्स्ट होगा उसको एज इट इज़ नहीं लिखना, बल्कि उसकी वर्डिंग चेंज करके लेकिन उसका मीनिंग सेम रखते हुए आपने दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देना है। जबकि समरी में आपने बहुत बड़े टेक्स्ट को पढ़ना है और उसको जो चीज़ आपको उसको पढ़ने से समझ आई है, जो उसका मेन आइडिया होगा, मेन थीम होगा, मेन मेन जो खुलासा होगा, आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो होगा समरी होगी, जबकि पैराफ्रेज आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आई बिलीव आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पैराफ्रेज और समराइजिंग जो है ये एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू सो मच।